अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जो गिरफ़्तारी हुई है, 295 लगाई गई है गुस्ताख़ रसूल की। उनके जितने भी मानने वाले हैं वो सभी कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गुस्ताख़ रसूल नहीं है। बाज़ औक़ात ये भी देखे गए कि कुछ तमाम हमारे ही जो सुन्नी और अहले हदीस के कुछ होंगे, मैं नाम तो नहीं जानता, मैं एक का नाम जानता हूँ, जैसे हो गया मुफ्ती तारिक मसूद। वो थोड़े डिफेंसिव पोजीशन पे दिख रहे। वो कह रहे कि ये गुस्ताख़ रसूल का फतवा नहीं लगता है। चलो ठीक है, मानता हूँ, मुफ्ती साहब की बात को सर आँखों पे रखता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर गुस्ताख़ रसूल का फतवा नहीं लगता है तो ये भी जाननी ज़रूरी है कि 295 सी सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं लागू किया गया पाकिस्तान में। ये जितने भी 4 किताब और 4 नबी है उनके ऊपर एहतराम रखते हुए, उसके रिस्पेक्ट और डिग्निटी को रखते हुए इक्वली ये दिखाया गया है कि 295 सी जो है वो उस पे लागू होगा जो ये 4 नबियों में से या 4 किताबों की बेहुरमती करेगा। तो जब ये जो जिसने स्टेटमेंट सुनी कि उन्होंने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ईसाइयत के ऊपर एक बदनामा दाग लगाने की कोशिश की, एक ऐसी बात लग रखने की कोशिश की जो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो ईसाइयत से ताल्लुक़ रखता है वो इस बात से एग्री करेगा कि ये सच है। ना कि कोई रूहानी किताब में लिखी हुई, कहीं नहीं लिखी हुई है, न कि बाइबल में लिखी हुई है। अगर लिखी है तो वो कहाँ है, उसका हवाला दे। ये बस मेरी मंतक ही गड़ी हुई है। मुझे लग रहा है कि शायद इस कुछ चंद लोग मान रहे होंगे, तो चंद लोगों के मानने से आप 2 अरब लोगों का मतलब 25% आउट ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन आप नहीं कर सकते ना। वो भी स्पेसिफिकेशन के साथ कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जो 3 बिलियन ईसाइयत को मानने वाले हैं, जो क्रिश्चियंस है, वो उसमें 2 बिलियन जो है वो ये मानते हैं कि हमारे नबी, नौज़ बिल्ला, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, ऐसा मतलब कह रहे हैं। मतलब वो इतनी गंदी चीज़ है। मैं किसी नबी के, एक इंसान के लिए भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल करने से पहले 100 टाइम्स सोचूंगा, और अपने सीधे नबी के लिए लगा दिया ऐसे वर्ड। कहाँ लिखा है भैया? उन्होंने कब कहा, कहाँ लिखा, ऑफिशियली कब अनाउंसमेंट हुआ? आपने जो ये बात रख दी, इतना बड़ा जो ब्लंडर मार दिया, इतना बड़ा जो एक जंप लगा दिया, इसकी तो तहकीक होनी चाहिए ना भाई। लोगों को लग रहा है गुस्ताख़ रसूल तो है, वो आज से नहीं, काफ़ी टाइम से। ये तो बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो ये झूठ है कि 2 बिलियन ईसाई लोग ऐसा मानते। कहाँ है, दिखाए। रूहानी किताब में लिखी होंगी, या ऐसा कोई उनका सेक्शन होगा, ऐसा कोई तबका होगा, ऐसा कोई सेक्ट होगा उनका जो ऐसा मानता हो, उसकी रेफरेंस दिखाए। हालांकि बाइबल के बहुत सारे कॉपीज़ वगैरह हमें पता है, उसके बहुत सारे एडिशनल जो बाइबल से निकले हैं वो भी होंगे मौजूद, तो उसमें से कोई रेफरेंस देना भैया, बात ख़त्म हो जाती है। आप कभी ज़िंदगी में, मैं कह रहा हूँ सुबह क़यामत तक आप ये रेफरेंस नहीं ला सकते, क्योंकि ये एग्जिस्ट करते नहीं, उनके अकीदे के अंदर है ही नहीं ये चीज़। आपने जबरन ऐसी बात को डाली और लोगों में जो है फितना फैलाया और झगड़ा लगाने की बात की। भैया आपको क्या लगता है कि जो ईसाई पाकिस्तान में रहते हैं और दीगर दुनिया में जहाँ ईसाइयत है या ईसाई के मानने वाले हैं, अब क्या मुसलमान वहाँ नहीं भड़केंगे? जो कम इल्म वाले जो मुसलमान हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे, और भी दीगर जो एजुकेटेड हैं उसके बारे में नहीं बात है, बट कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कह दो कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा सोचते हैं वो, चलो पकड़ के पीट डालो। हालांकि पर्सनल गुस्सा होता है, मगर एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है झगड़ा करने का, झगड़े को बढ़ावा देने का। हमारे हिंदुस्तान में देखिए आप, कुछ भी छोटा मोटा मसला होता है हिंदुओं का मुसलमान से, तो वो सीधा कहते हैं कि देखो हमें काफिर करते, इसे पकड़ के मारो। हालांकि मसला पर्सनल था, वो चल जाता है रिलीजियस लेवल पे। तो भैया सोच समझ कर बयान देना। इसलिए कहता हूँ, मिर्जा जाहिल, मैं कह रहा हूँ लिटरली, सहाबा की बेहुरमती हो ही रही थी, अपने नबी के ऊपर भी कह दिया। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स पड़े हुए जो उनके मानने वाले, उनके चाहने वालों ने अभी तक सुना नहीं, और कहते कि नहीं मिर्ज़ा साहब तो कह ही नहीं सकते ऐसी बात। आज जब उन्हें ये वीडियो दिखाई जाती तो बोले नहीं नहीं, उन्होंने तो ये नकल किया है। भैया नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है। नकल भी कैसे किया है? क्या ये बात ऐसे ही लिखी गई है जिस तरह से वो नकल कर रही है? कहाँ लिखा है बताए? ईसाइयत की कौन सी किताब में लिखी हुई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्ला वो लोग ऐसा समझते हैं? आप मुझे दिखा दे प्लीज़। अगर दिखा देंगे तो चले। आप कभी दिखा ही नहीं सकते, मैं क्या ही बोलूँ, ये है ही नहीं, संभव नहीं है। ये हमें भी पता है, ये जनरलाइज्ड है अपने आप में। तो प्लीज़ ये बचकानी बातें बंद करें
और सबसे पहली बात तो आप लोगों को एक्सपर्ट्स के पास जानी चाहिए। जब डॉक्टर कोई कहता है ना कि मैं खुद से डॉक्टरी सीख कर आया हूँ, तब आप खुद नहीं जाते उसके पास इलाज कराने। जब एक टीचर कहता है मैं खुद से टीचिंग सीखा हूँ, मुझे पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है, तो जब तक बंदा सर्टिफाइड नहीं होता है ना, तो उसे स्कूल में दाखिला भी नहीं मिलता है। तो आप मतलब दीन इस्लाम इतना हसास मामला, जो इतना सेंसिटिव मामला है, जिसको अच्छे अच्छे उलमा डरते हैं कुछ कहने से पहले 10 बार सोचते हैं। कोई भी बंदा कहता है कि मैं दीन इस्लाम अपने से सीख कर आया, क्या लगता है आपको उस पर मतलब मुतमईन हो जाना चाहिए उसकी बातों से कि वो हो क्या बात कह कर गया। मैंने तो इतने सारे वीडियोस देखे हैं हमारे इमरान साहब, मोहम्मद इमरान ऐसे कुछ नाम है उनका, मैं एक्चुअल उनका पूरा नाम तो नहीं याद है, थोड़ा लंबा नाम है, यूट्यूब में है। वो कितने बार एक्सपोज कर चुके हैं उसे, और ऐसे कितने दीगर उलमा भी एक्सपोज करते हैं, पर पता नहीं मिर्ज़ा के चाहने वाले को नज़र नहीं आते ये सारे वीडियोस। सारे को बोलते हैं कि वो हेटर्स। अरे भैया उसको एक बार आप जांचो तो, एक बार उसको आप क्रॉस चेक तो करो, उसको एक बार मौका तो दो। जिस तरह से मिर्ज़ा लोगों को एक्सपोज कर रहा है, तो मिर्ज़ा को भी तो एक्सपोज कर रहे हैं ना। आप उसका काउंटर वीडियो तो देखो। आपने मिर्ज़ा ने कह दिया बस सब सही हो गया, अरे भैया तो उसका काउंटर वीडियो देखो ना। मिर्ज़ा के अगेंस्ट जो काउंटर वीडियोस बन रहे हैं, उसके जो दलाइल, उसको भी तो देखें। मिर्ज़ा कहता है कि अर्थ प्लैनेट पे मैं ही सिर्फ दलील देता हूँ, बाकी सब बकवास करते हैं। ऐसे 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 इंसान को मानते हैं आप, जो कहते हैं कि मोहम्मद कि एक नबी के बारे में कहते हैं, मैं नाम भी नहीं लूँगा, ये अपने आप में बेहरमती है। एक नबी के बारे में कह कर ऐसे कहते हैं कि अगर उन्हें पता होता कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं तो वो मेरे फॉलोअर्स पे रश्क करते। बताइए, नबी पे ये तहमत लगाए जा रहे कि नबी रश्क करते। नबी को लगता हो कितना ज़्यादा हो गया। अरे भैया, नबी वो करते जो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता, चाहे उनके 10 फॉलोअर है या 20 फॉलोअर, इट डजेंट मैटर। उनके लिए कि ये मामला ही नहीं है। ये उल्टी फुल्टी पटांग हरकतें कर रहे हैं। कैसे कैसी बातें हैं यार, कैसे कैसे बातें हैं। और छुपने के लिए कभी कभी डॉक्टर जाकिर नायक साहब का इस्तेमाल करेंगे। देखो डॉक्टर जाकिर नायक साहब, अरे भैया उनका एक प्रोफेशन है। वो प्रोफेशन क्या है? वो तालिब इल्म है। वो कंपैरेटिव रिलीजन का तालिब इल्म है, पहले ये भी समझिए आप। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं आलिम हूँ, मैं इमाम हूँ। आपने तो भाई इमाम भी लगा दिया, बोलेंगे नहीं वो तो मेरे शॉर्ट नाम है। मगर आपके मानने वाले तो आपको रियल का इमाम समझ बैठे ना। और लिख रहे आई स्टैंड विद मिर्जा। भैया मिर्जा कौन है? कौन से इदारे से है भैया, बताओ ना। अब बोलेगा मैं फ़िरका नहीं है। फ़िरका नहीं है मतलब झंडा नहीं। अरे भैया झंडा नहीं, मतलब एक स्कूल होता है, यूनिवर्सिटी होता है, कॉलेज होता है, एक इदारा होता है। मैंने यहाँ से पास आउट किया, मैंने यहाँ से मैं दाखिला लिया, इतने साल मैंने स्टडी की। क्या है आज के डेट पे? तो कोई हम किसी के पास से वो क्या बोलते हैं, एक लेटर भी नहीं लिखवाते जब तक कि नहीं पता होता है वो डबल एम ए किया है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। हम लिखाते नहीं है, हम नहीं जाते जहाँ तक। तो भैया सोच समझ कर बातें किया करें प्लीज़। और जो सपोर्टर्स हैं उनके, देखिए हमारा कोई झगड़ा नहीं है आपसे, मगर दीन इस्लाम बहुत हसास मामला है भाई। हमारे और आपके बस की बात नहीं है कि कौन सी बेहुरमती वाली बात है, कौन सी बेहुरमती वाली बात नहीं। ये उलमाओं का काम है। क्यों इसमें पड़े रहे हो भैया? क्यों जा रहे हो आप सर्जन के बीच में टांग अड़ाने की, सर्जरी कैसे करना उसे सिखाने के लिए क्यों जा रहे हो भैया? दीन इस्लाम को जनरलाइज़ किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई आके फ़ैसला सुनाए। अगर ये होता, अगर ये इस्लामिक मुल्क होता जहाँ पर शरीयत लागू होता, तो आप अगर चूक करने का आपको मौका नहीं मिलता। ये जो जितने भी लिबरल लौंडे लफाड़े जैसे क्या बोले, लौंडे लफाड़े, वो तो खुद हमारे मिर्ज़ा साहब सहाबा के लिए नाउज़ुबिल्लाह इस्तेमाल करते हैं इस तरह के वर्ड। तो लौंडे लफाड़े टाइप के जितने मिर्ज़ा के फॉलोअर्स हैं, उनको लगता है कि हमें भी आज़ादी होनी चाहिए, हर वो कुछ कहने का, हर वो कुछ मतलब ऐड ऑन करने का इस्लाम में। भैया आपको अगर इस्लाम कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए ना, तो प्लीज़ आप जहर खा लो जाकर। इस्लाम कॉम्प्रोमाइज़्ड नहीं हो सकता है, इसीलिए तो वो इस्लाम है, नहीं तो वो फिर कुछ और मज़हब बन जाता। ये वर्टिकन सिटी वाला वो जो चर्च के जो पोप और फादर को जाकर जो बैठा दिया गया वहाँ पे, और उसके बाद उसको कह दिया है कि रिलीजन शुड बी योर प्राइवेट अफेयर। इस्लाम इज़ नॉट द प्राइवेट अफेयर। आप समझिए, ये जनरल अफेयर है, ये सामाजिक सोसाइटल अफेयर है, ये हर जगह मौजूद होगा। पर इसका मतलब फ़ैसला हर कोई नहीं सुनाएगा, फ़ैसला आलिम सुनाएगा। फ़ैसला जो जज होंगे वहाँ पर, जुडिशरीज होंगे, वो सारे मिलकर सुनाएंगे। जो काउंसलिंग होती है वो सारे मिलकर सुनाते। भैया आप प्लीज़ इससे दूर रहो। जिसे नहीं पता है वो प्लीज़ मिर्ज़ा आई सपोर्ट मिर्ज़ा जाके डूब मरे जाकर। शर्म आना चाहिए। जो नुपुर शर्मा जैसे औरतों को सपोर्ट करता है, जो खाली अपने आप को दिखाता है कि देखो मैं तुम्हारे उलमा के अगेंस्ट हूँ। उलमा अगर एक बोलेंगे तो वो बोलेंगे दो, उलमा अगर दो बोलेंगे तो ये बोलेंगे एक। यही तो हो रहा है। तो भैया आप लोग का तो कुछ पता नहीं, आप लोग का तो मिर्ज़ा के साथ ही निकल लेना है। आप लोग को तो उसूल भी नहीं पता है कि ये जो मिर्ज़ा की तकलीद की जा रही है, आप लोग जिंदा इंसान की तकलीद नहीं होती है, आप लोग को ये भी नहीं पता है। और होती भी थी तो वो सहाबा की होती थी।
अभी नहीं होगी, क्योंकि मिर्ज़ा कोई सहाबा नहीं है। और क्या कहूँ मैं, मतलब मजाक वाली बात हो गई भैया। मतलब वो बंदा है कौन? एक यूट्यूबर, दैट्स ऑल। एक रिटायर्ड इंजीनियर। और क्या कहूँ मैं, और क्या ही कहूँ। बुरा लग सकता है भैया, सच तो यही है कि जिस मामले में आप लोगों को पता होता नहीं है, बस कूदना है। इस्लाम को कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए। आज के दौर के हिसाब से मिर्ज़ा साहब क्या बात करते हैं, अरे भैया बस ये सुनने में अच्छे लगते हैं। बहुत सारे पोप जो है, डेविड वुड भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जाके सुन ले कभी। वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करता है। तस्लीमा नसरीन की जो किताब है, कभी उसे ही पढ़े, वो भी बहुत लॉजिक और रैशनल बात लगेंगे। तो जो लोग उनसे मुतासिर हैं उनके तरफ चल गए, तो आप भी जाए मिर्ज़ा की तरफ। ये तो एक ब्रांच है, दिस इज़ वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ईसाइयत। सॉरी, नॉट ईसाइयत, दिस इज़ वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द सियायत। अब क्या है ना, ये जो सिया लोगों का तो अपना दुकान चल रहा है भैया, चले चले, कोई मसला नहीं है। तो कम से कम खुल के तो ये लोग नहीं बोल रहे थे। अभी ये मिर्ज़ा जो है खुल के आए हैं, फ्रंट मैन है। ये तो छोटा मिर्ज़ा ऐसे ही नहीं कहते बाकी दीगर उलमा ने, क्योंकि ये छोटा मिर्ज़ा वाला हरकत भी है इनका। यहाँ तक कि ये डिफेंड करने लगता है भैया मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को, कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को इनके जो फॉलोअर्स हैं इनके अज़ा चमकेंगे, इनके हाथ पैर चमकेंगे। बताइए, जिस मतलब आखिरत पे, मतलब जन्नत में जाने से पहले जब फसर के मैदान में रहेंगे तो इनके अज़ा चमकेंगे जिस्म के। बताइए, जो बंदा इस तरह के बयानात देता है और कहता है मिनी गॉड जैसा कॉन्सेप्ट लेकर आता है, और कहता है कि ये तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस्लाम में क्या दायरा है एक्सप्लेनेशन का भी, ये भी नहीं पता। इसीलिए तो कहते हैं पहले ये मदरसा जाओ, मदरसा जाओगे तो पढ़ोगे। अब मदरसा से जो नफ़रत पैदा की जा रही है ना, अगर ये नफ़रत 200 साल पहले पैदा या 300 साल पहले, तो तुम्हें ना वो किताब नहीं मिलती जो आज पढ़ रहे हो तुम, जिसको पढ़ के तुम आज बड़े बता रहे हो क्या कुरान को मैंने समझ लिया। तुम खाक समझोगे कुरान? अगर उलमाओं का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उन्होंने ज़िंदगी वक्फ नहीं किया होता, तुम खाक समझते। ऐसे मिर्ज़ा के चक्कर में पड़ोगे तो कहाँ से क्या समझोगे। तो अभी भी वक्त है भैया, समझ जाए। अगर समझ में आता है कि वो तुम्हारे इमाम हैं तो जाके खड़े हो जाए, कोई मसला नहीं है। हमारे इमाम तो एक है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपको फिर देखना है क्या करना है। चले, अल्लाह हाफिज़।